वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बाइक पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, ये हीरो स्प्लेंडर BS6 बाइक है। आज इसमें हम काम करने वाले हैं क्लच प्लेट का। क्लच प्लेट बिल्कुल डाउन हो चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा बेकार हो रही है कि क्या ही बताएं तुम्हें। गाड़ी उठ नहीं रही बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फटाफट से बिना देरी करते हुए फटाफट से इसे खोलते हैं। फ्रेंड्स बनी रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये गन की मदद से इसे खोल देंगे। किक खोलने के बाद में फुटरेस के बोल्ट खोलेंगे 14 नंबर वाले, और फटाफट से फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि इसका क्लच टापा खोलेंगे। क्लच टापा खोल के क्लच प्लेट निकालेंगे बाहर। और जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, बहुत मतलब गाड़ी बहुत बेहतरीन थी, डिजिटल मीटर वाली है, नई वाली है। मात्र 12-13 हज़ार चली हुई है। 12-13 हज़ार रुपये इसका क्लच बोल दिया। तो ज़्यादा गन की मदद से इस तरीके से सारे बोल्ट खोल देंगे। बोल्ट खोलने के बाद में फटाफट से ये बोल्ट निकाल लेंगे सारे। बोल्ट निकालने के बाद में जी क्लच टापा निकालेंगे इस तरीके से। क्लच टापा बाहर निकालने के बाद में फटाफट से क्लच निकालते हैं बाहर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये होती हैं क्लच प्लेटें। और इसे गन की मदद से फटाफट से इसे खोलेंगे। खोलने के बाद में और इसे निकाल देंगे बिल्कुल बाहर। देख पा रहे होंगे कुछ ही देर में ये निकल के बाहर आ जाएंगी क्लच प्लेटें। और क्लच प्लेटें बाहर निकालने के बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कंडीशन है। देखते हैं इसके हब सेंटर बचे होंगे या कटे होंगे, वो तो बाइक खोलने के बाद ही पता चलेगा। और इस तरीके से 8 नंबर के बोल्ट से ये मतलब ऑयल ट्रे होती है, एक छोटी सी प्लेट होती है, वो निकाल दी है। गन की मदद से 10 नंबर के बोल्ट खोलेंगे, प्लस इसकी स्प्रिंग निकालेंगे। स्प्रिंग निकाल के इसमें 4 टंग का पुलर लगाएंगे। 4 टंग का पुलर लगाने के बाद में नट को खोल देंगे। नट खोलने के बाद में क्लच का पूरी प्लेट असेंबली निकाल देंगे। इस तरीके से क्लच असेंबली निकालने के बाद में इसे हम देखेंगे कि हब सेंटर की क्या कंडीशन है। कंडीशन देखेंगे इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप कि मुझे लग रहा है कि हब सेंटर तो इसके बिल्कुल ओके हैं, बच गए, मतलब कि ठीक है। क्लच प्लेट ही फूकी थी, हब सेंटर चल जाएंगे। हब सेंटर की अगर कंडीशन की बात करी जाए तो हब सेंटर की कंडीशन में अभी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चल जाएंगी। हब सेंटर दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही सही कंडीशन में हैं। इन्हें हम फटाफट से इनको ही क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में ये प्रेशर प्लेट भी यही चल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हम क्लच प्लेट डालेंगे इसके अंदर। फटाफट से बिना देरी करते हुए पैकिंग छुटाएंगे। इस तरीके से पैकिंग छुटाएंगे बड़े प्यार से, आराम से। और पूरी पैकिंग छुटाने के बाद में फिर इसे कर देंगे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में, क्लीन करने के बाद में फिर हम इसकी फ़िटिंग मारेंगे। फ़िटिंग भी करते समय दिखाएंगे आपको, बारी बारी एक एक चीज़ करके समझाएंगे फ्रेंड्स किस तरीके से हम फिटिंग करेंगे इसको। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं तब भी कभी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आए आपको। इस तरीके से हम इसे वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद में सारा सामान धो लेंगे। सामान धोने के बाद में जो तुम्हारा अब बारी आती है क्लच फिट करने। क्लच फिट करेंगे और धीरे धीरे पहले ये इसे बोलते हैं प्राइमरी गियर गरारी। प्राइमरी गियर गरारी बोलते हैं, बहुत से कुछ भी बोलते हैं, बहुत से कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं प्राइमरी गियर गरारी। प्राइमरी गियर गरारी को इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद में लगाएंगे इसको क्लच कटोरा बोल देते हैं, इसे क्लच हब बोल देते हैं। इसको इस तरीके से लगाएंगे। इसे लगाने के बाद में इसके बाद डालेंगे बारसल। और ये बारसल डालने के बाद में अब आती है बारी कट बारसल। 1-2 कट बारसल होते हैं छोटे छोटे, वो कट बारसल डालेंगे। हल्का सा ग्रीस की मात्रा लेंगे, ग्रीस की मात्रा हल्की सी लेंगे, बेमालूम हल्की सी ग्रीस की मात्रा लेने के बाद में इस तरीके से इसे लगा देंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से लगाएंगे। इसके ऊपर एक कैप आता है, इसकी कैप जैसा होता है एक बारसल, उसे हम लगा देंगे। उसके बाद में अब बारी आती है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट हब सेंटर में बैठाने की। फटाफट से बिना देरी करते हुए क्लच प्लेट लेते हैं, हब सेंटर लेते हैं साफ़ करने के बाद में। और देख पा रहे होंगे हीरो की जैनमैन ही है, बिल्कुल क्लच प्लेट हीरो की जैनमैन ही चलेंगी इसमें। सर्विस सेंटर से ही मंगाई थी ये कस्टमर हीरो के सर्विस सेंटर से ही क्लच प्लेट लेके आए थे। हम इन्हें निकालेंगे बाहर निकालने के बाद में इन्हें डालेंगे। 4 क्लच प्लेट होती हैं, 3 प्रेशर प्लेट होती हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने हब पकड़ लिया है हाथ में। इस तरीके से हाथ में हब पकड़ने के बाद में इसको क्लच प्लेट को डालेंगे। अब इस तरीके से क्लच प्लेट डालने के बाद में फिर प्रेशर प्लेट की बारी आती है। और प्रेशर प्लेट देखेंगे पहले, हाँ हैंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्लच प्लेट डालेंगे। क्लच प्लेट डालने के बाद में प्रेशर प्लेट डलेगी। प्रेशर प्लेट डालने के बाद में फिर क्लच प्लेट की बारी आएगी। फिर क्लच प्लेट डालने के बाद में फिर प्रेशर प्लेट की बारी आएगी। प्रेशर प्लेट डालने के बाद में फिर क्लच प्लेट की बारी आती है। ऐसे ही करके बारी बारी करके पूरा सेट असेंबली बना देंगे इसको। पूरी असेंबली बनाने के बाद में फिर इसे करेंगे फिट एकदम तरीके से। फिट करने के बाद में पिकअप भी दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे, और बेहतरीन हो जाएगी, एक नंबर, बिल्कुल कोई भी दिक्कत
नहीं होने की। मस्त कर देंगे एकदम बेहतरीन। इस तरीके से इसे हम देखेंगे फ्री घूम रहा है भाई। ये फ्री घूमना बहुत ज़रूरी है, ये फ्री घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से ये फ्री करने के बाद में हम लगाएंगे 4 टांग का फुलर। 4 टांग का फुलर लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसे गन की मदद से इसे टाइट कर देंगे इस तरीके से कि फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के बाद में इस तरीके से एकदम मस्त कर देंगे। मस्त टाइट करने के बाद में अब बारी आती है स्प्रिंग डालने की। स्प्रिंग 4 स्प्रिंग होती हैं, चारों स्प्रिंग को इस तरीके से एकदम टाइट करेंगे। 10 नंबर के बोल्ट हैं, इस तरीके से 10 नंबर के बोल्ट लगाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से इन्हें बोल्ट लगाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, गन की मदद से इन्हें टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में नीचे की कटोरी लगाएंगे, कटोरी बोल देते हैं इसे या प्लेट बोल सकते हैं। इस तरीके से हम इसे टाइट करेंगे। और इस टाइट करने के बाद में तब तक काम तो हो ही रहा था, मैं कह ला बाहर का थोड़ा सा सीन ले लूँ कि बाहर कुछ इस तरीके से देखने में है कि जैसे देख पा रहे होंगे ये बाहर का कुछ इस तरीके से दिखता है जी। माहौल शाम का टाइम था, बिल्कुल सुहाना मौसम था, बादल सा हो रहा था। फिर क्या, फिर फटाफट से फिर अपनी बाइक पे आए। बाइक पे आने के बाद में फिर अपना काम पे लग गए। देख पा रहे होंगे इस तरीके से दिखता है, कुछ चौड़े चौड़े रोड है अपनी दुकान के सामने, बहुत अजीब और टाइप है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से क्लच फिट करेंगे। क्लच फिट करने के बाद में कुछ चला के भी दिखाएंगे, एकदम पिकअप भी दिखाएंगे किस तरीके का पिकअप है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से बारी बारी करके पेस्ट टाइट कर देंगे सारे। अब आती है बारी क्लच टाफा लगाने की। पैकिंग लगा लेंगे, पैकिंग लगाने के बाद में क्लच टाफा फिट करेंगे। क्लच टाफा फिट करके फिर तो पिकअप दिखाएंगे आपको। इस तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो मैं डालता रहता हूँ बाइक से रिलेटेड। और इस तरीके से इसे क्लच टापा को लगाएंगे बिना देरी करते हुए फटाफट से तेड़ पैड़। इस तरीके से कहाँ अटक रहा है ये अब लगने वाला है। ये लग जा लग चुका है फ्रेंड्स, लग गया। इस तरीके से इसे फिट कर देंगे। अब इसमें डालेंगे फटाफट से बोल्ट। 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, सारे बोल्ट डाल देंगे। और बोल्ट डालने के बाद में इसे गन की मदद से फटाफट से इन्हें टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में डालेंगे इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हीरो का है, हीरो 47। हीरो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब 40 हीरो 40 बहुत अच्छा ऑयल है। ये डालेंगे फटाफट से बिना देरी करते हुए। ऑयल डालने के बाद में ऑयल देख पा रहे होंगे कुछ गोल्डन कलर का होता है इस तरीके का। और फटाफट से हमने इसे ऑयल डालने के बाद में अब आती है बारी स्टार्टिंग की। फटाफट से रैंप को नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद में गाड़ी को नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद में आपको दिखाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था आपको डिजिटल मीटर है, गाड़ी नई है, मात्र 11-12 हज़ार चली हुई थी। क्लच प्लेट इसकी फिट हुई थी, देख पा रहे होंगे कि अब मैंने पिकअप एक बार चेक करा है। अब पिकअप चेक करूँगा एकदम इस तरीके से काम करिए। और वाह, एक नंबर पिकअप तो टॉप का बन ही चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाड़ी एक नंबर हो गई है, मतलब कुल मिला के ओके हो गई है, चलने के मामले में बिल्कुल ठीक। और वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।